किस समय क्या घटना हो जाएगी हमें मालूम नहीं होता। काफ़ी तेज स्नोफॉल हो रहा था। बहुत डर लगता है, कई बार मन में ऐसा ख्याल आता है कि मत जाऊं, रुक जाऊं, यहीं से नीचे चले जाऊं। सूर वाइट हो गए थे, मेरे पैर में छाले वाले सब पड़ गए थे। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि पहाड़ में क्यों जाती हो, पहाड़ भी कोई शौक है, पहाड़ में जाने से तुमको क्या मिलेगा। मैं जब लोगों के पास जाती थी तो लोग मुझे पागल कह के भगा देते थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हम साथ लेके चलते हैं। पहाड़ों में परिस्थितियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं। कहते हैं जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो कद के क्या देखना आसमान का। ठीक इसी इरादों के साथ बिलासपुर की चिंगराजपारा में रहने वाली निशा यादव निकली हुई है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में फतेह करना चाहती है। सीधे उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि निशा यादव जो है अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी तक पहुंचने के लिए कैसे प्रयास कर रही है, उनके सपनों को जो है कौन आर्थिक सहायता देकर जो है वो कर रहे हैं, बताएंगे। आप अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी में जाने वाले हैं जी। उसके लिए सपना था आपका, जी। आज पूरा होने जा रहा है। किनकी आर्थिक सहायता से ये संभव हो पा रहा है? जी, इस सपने के लिए मैं काफ़ी प्रयास कर रही थी, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं काफ़ी लोगों के पास गई आर्थिक मदद के लिए। एक प्रकार से मैं हिम्मत हारने लगी थी और मैं सोचने लगी थी कि मेरे जैसे गरीब लड़की के लिए इतना बड़ा सपना नहीं है, मुझे इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए। पर फिर भी मैं अपने आप को रोकी नहीं, मैं आगे बढ़ती रही, प्रयास करती रही। फिर एक दिन एक माध्यम से मेरा जो सपना है वो सीएम तक गया और मुख्यमंत्री ने मुझे डायरेक्ट वीडियो कॉल करके मुझसे बात की। मेरी स्थिति जानने के बारे में उन्होंने प्रयास किया। वो मुझे वीडियो कॉल करके मेरे सपने के बारे में और मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में मुझसे सवाल किए। मैंने उनको सारी बातें अच्छे से सच-सच बताया और उन्होंने मेरी सभी बातों को ध्यान से सुना और मुझे आश्वासन दिया कि आपके इस सपने को मैं पूरा करूँगा। आपके किलिमंजारो में जो फ़तह करना है, इस सपने को आप बनाए रखें और आप आगे बढ़ते रहें। छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और आज मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ, अपने सपने को पूरा करने वाली। कल जब आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सीएम साहब से बातचीत की, कल का दिन कैसे रहा, निशा जी बताएंगे। कल का दिन मैं आज अभी तक सोच रही हूँ कि कल क्या हुआ मेरे साथ, मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मैं अपने घर वालों से दिन भर इसी बारे में बात कर रही हूँ कि कल कैसे अचानक मुझे मुख्यमंत्री जी का कॉल आया। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, इतना बड़ा मेरे साथ कल खुशी हुई, मुझे यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर सामने में जब वो मुझे दिखे तब मुझे यकीन हुआ कि मेरे प्रयास का फल आज मुझे मिल रहा है। आपको बता दूं, निशा जी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस में जो है झंडा लहराकर भारत का झंडा लहराकर आ चुकी है। जो किनके सहायता से गए थे उस समय जब यूरोप महाद्वीप गए थे? तो जी, इसकी शुरुआत मैं छोटे-छोटे माउंटेन से की थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए मुझे आर्थिक सहायता चाहिए था, जिसके लिए मैं एनटीपीसी गई। एनटीपीसी में मेरा आवेदन गया और एनटीपीसी ने मेरे इस सपने को साकार करने के लिए आश्वासन दिया और उन्हीं के मदद से, उन्हीं की आर्थिक सहायता से मैं यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर अपना देश का तिरंगा लहरा पाई। एनटीपीसी सीपत का सहयोग रहा। जी। निशा जी बताएंगे, आप 2 महाद्वीप जा रही हैं सबसे ऊंची चोटी में फतेह करने के लिए, अब आगे और क्या आपका वो है? जी, मेरा सपना पूरे 7 महाद्वीप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन को फतह करने का है और मेरा सबसे बड़ा सपना है माउंट एवरेस्ट तक पहुंचना और मैं माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराना चाहती हूँ।
और जो भी बच्चे हैं जो हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए चाह रखते हैं लेकिन आर्थिक सहायता की वजह से जा नहीं पाते, उन बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपको सहायता मिले ना मिले, प्लेटफ़ॉर्म मिले ना मिले, आप आगे बढ़ती रहिए। आप हर क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे मैंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। आप लोगों की बातें ना सुनिए, आप लोगों की बातें को ना सुनते हुए घर से निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, प्रयास करते रहिए। निशा जी, पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मेरी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन है, राजनीति एमए किया है, अच्छा। राजनीति विभाग में। हाँ। जी। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ, पापा बहन। के ऑटो चलाने से जो इनकम होता है उसी से हमारा घर चलता है। ये कब से सोच आया कि जो है महादेव का जो सबसे ऊंची चोटी है उसे वो करना है करके? ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2021 से ही इसमें कदम रखा है। पहले मैं अपने ही खर्चे से मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसी खर्चे से मैं छोटे-छोटे माउंटेन में जाती थी। फिर मैंने सोचा मुझे बड़ा कुछ करना चाहिए और बड़ा करने के लिए बड़ा रकम चाहिए था। फिर इसी के लिए मैंने स्पॉन्सरशिप, आर्थिक मदद के लिए सबके पास और प्रशासन, जिला प्रशासन सभी के पास आर्थिक मदद के लिए जाने लगी और मुझे धीरे-धीरे रास्ता मिलते गया। शुरू में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे कि तुम पहाड़ चढ़ने जाओगी तो हमको क्या मिलेगा, हम तुम्हारा मदद क्यों करें? ऐसा कह के मुझे बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। यानी परिश्रम के टाइम जो है साथ नहीं देते लोग, लेकिन परिश्रम के बाद जब फल आ जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं तो वाहवाही जो उनके द्वारा मिलते हैं। जब मैं करके आती हूँ तब मेरा स्वागत सम्मान करने के लिए लोग आते हैं, मुझे बुलाते हैं, फूल माला नारियल सब मुझे देते हैं। तब मुझे समझ आता है कि जो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं वो आज मेरा स्वागत सम्मान करने आए और मेरा फिर हौसला और बढ़ जाता है कि मुझे और आगे जाना है। देखिए, तो हौसला जो है परिश्रम के समय साथ देते रहे तो बढ़ते जाता है। ठीक इसी तरह जो है आपको परिश्रम के समय लोगों को हेल्प करना चाहिए, लोगों को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निशा जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जब आप वहाँ यूरोप महाद्वीप के ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए निकले थे, कैसी परिस्थितियां थी उस समय? जी, पहाड़ों में परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक होती है। समय समय पर मौसम परिवर्तन होते रहता है, किस समय क्या घटना हो जाएगी हमें मालूम नहीं होता। सारे इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही हमारे ऊपर 20 किलो का वजन रहता है जिसमें हमारा सारा सामान रहता है, उस वजन के साथ हमें चलना पड़ता है। और कितना समय लगता है? जैसे शुरुआत करेंगे आप, 1 महीने बाद जाने का बता रहे हैं आप, कितना दिन लग जाएगा आपको वहाँ? मुझे 8 दिन का हमारा अभियान रहता है, 8 दिन में हमें पूरा सबमिट करना पड़ता है। अच्छा जी। सुरक्षा वगैरह के लिए? हाँ, सुरक्षा हमारा सारा रहता है, कंपनी हमें पूरा सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, उसी चीज़ का उन लोग पैसा लेते हैं। और ऑक्सीजन सिलेंडर हम साथ लेके चलते हैं और अपने खाने पीने का सामान, सोने के लिए टेंट, स्लीपिंग बैग, सारा चीज़ हम अपने साथ कैरी करके चलते हैं, जिसका वजन 20 किलो तक होता है, उसी के साथ हम चढ़ाई करते हैं। पिछले बार जब आप चढ़ाई कर रहे थे तो आपका पैर वगैरह भी छिल गया था। हाँ। मैं देखा था न्यूज़पेपर वगैरह में। जी, सूट वाइट हो गए थे, मेरे पैर में छाले वाले सब पड़ गए थे और मैं जब ऊपर जा रही थी तो मौसम भी चेंज हो रहा था। स्नोफॉल, काफ़ी तेज स्नोफॉल हो रहा था और बहुत तेजी से रफ्तार से हवा चल रही थी। निशा जी, डर नहीं आता इस? बहुत डर लगता है, कई बार मन में ऐसा ख्याल आता है कि मत जाऊं, रुक जाऊं, यहीं से नीचे चले जाऊं। फिर मैं सोचती हूँ कि इस चीज़ के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है, अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी, और जो लोग मुझ पे भरोसा करके मुझे आर्थिक मदद दिए हैं मैं उनको क्या जवाब दूंगी। ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने सपनों को पूरा करती हूँ। देखिए, तो निशा जी के इस जज्बे को सलाम है जो बिलासपुर का नाम रोशन कर रही है, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। एक महाद्वीप का जो है इनका सपना पूरा हो गया है, वही दूसरे महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में जाने का इनका सपना है, वो भी जल्द साकार होने वाला है। छत्तीसगढ़ शासन, वैष्णोदेव सरकार की ओर से जो है इनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसके बाद जो है निशा जी का सपना साकार होने वाला है। उनकी माता भी है, उनकी माता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और माता से बातचीत की वीडियो दिखाएंगे। बताएंगे बेटी के लिए कल का दिन खास रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री CM साय जी हैं जो फोन के घर में फोन करके जो है आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही। बेटी
बेटी जा रही है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने, कैसे हाँ। महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश है हमन, कल से बहुत खुशी है घर में। पापा ऑटो चलाथे और मतलब आए हैं तो बताए हैं ना, तो बहुत खुशी, कल से हमन बहुत खुशी महसूस करे हैं। और क्या कहते हैं, इतना गरीब के बच्चा समझी नहीं, एक लिए हमन बहुत ज्यादा मतलब हमन करा शब्द नहीं कि क्या करे, धन्यवाद करे ऐसे टाइप। बहुत खुश है अतका गरीब की छोटे परिवार से हन, तो कुछ तो हमला सहयोग हमार बच्चा मिली ऐसे करके। और बहुत बहुत सब जन के हम धन्यवाद करत हन कि यहाँ तक हमार बच्चा पहुँचा। टीवी पेपर ऊपर में देखत हुआ बेटी कैसे महसूस करते हैं? बहुत खुशी, दो बेटी बस मोर कोई पिछला बार मोला याद भी आ जाते कि अगर बेटा नहीं है ऐसे करके, तो अभी टीवी पेपर में देख के बहुत बड़े गर्व की बात। बेटा के सपना ला बेटी हाँ, बेटा की सपना बेटी पूरा करी। और भी माँ है जो बेटी मन ला जो पसंद नहीं करे कई जगह ले आते हाँ हाँ, तो ऐसे मन का कहना चाहता वो मन अपन बेटी इसने सहारा कराए, सहयोग देवाए, बाहर निकले से रोक टोक नहीं करना चाहिए बेटी मन के, तब तो उखर कदम आगे बढ़ी। एक लिए मैं सब झनला एक अपन बेटी लकी पढ़ावाए लिखावाए सुरक्षित।